हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल OJ क्लासेज पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपके बीच 2023 नोबेल पुरस्कार से रिगार्डिंग एक वीडियो लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होगी। SSC GD का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर्स के 2 से 3 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी देखे गए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि SSC GD में भी 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए साथियों, आज नोबेल पुरस्कार के रिगार्डिंग आपके सामने हाजिर हैं। इसमें हम देखने वाले हैं कि सबसे नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं और किस किस को दिए गए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के नोबेल प्राइज़ के जो सवाल हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड किए हैं और सबसे बेहतरीन ट्रिक के साथ आपके बीच लेके आए हैं। तो साथियों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिससे पल पल की खबर आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि OJ क्लासेज के नाम से है उस पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 में पुरस्कार किसे दिया गया है और किस लिए दिया गया है। तो इसमें देखते हैं हम प्राप्तकर्ता की अगर हम बात करें तो कैटालिन कारिके जो कि हंगरी अमेरिका के हैं और डू विस्मैन जो कि अमेरिका के हैं। इन दोनों को मेडिसिन के क्षेत्र में क्या मिला है? नोबेल मिला है। अब इसमें देखते हैं कि किस लिए इन्हें मिला है। तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए। आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोसाइड बेस के संशोधन के लिए इन्हें मेडिसिन का नोबेल 2023 में दिया गया है, जिसकी वजह से कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास में क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। अगर हम इसकी ट्रिक देखें तो कैटरीना वीज़ा लेकर मेडिकल यानी कि MBBS करने विदेश जाती है, या दूसरी ट्रिक विस्मैन ने काट लिया दवाई कराओ। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। कैटरीना वीज़ा लेकर मेडिकल करने कहाँ जाती है? विदेश जाती है। तो कैटरीना से बन जाएगा कैटालिन। ठीक है, उसके बाद में वीज़ा से बन जाएगा विस्मैन और मेडिकल आप समझ सकते हो चिकित्सा। तो मेडिसिन के क्षेत्र में कैटरीना वीज़ा लेकर मेडिकल करने गई। इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा नोबेल पुरस्कार जो कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में किसे दिया गया है, किस लिए दिया गया है और कौन सी इसकी ट्रिक रहने वाली है। 3 चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं प्राप्तकर्ता जो कि पियरे एगोस्टिनी कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। आप इनके देश भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट ये नहीं पूछ के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल मिला है पियरे एगोस्टिनी, ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो आपको याद रखना है फ्रांस। दूसरा है फेरेंके क्रूज, हंगेरियन ऑस्ट्रिया से, और एनी एल हुइलियर ये कहाँ से हैं? फ्रांस से हैं। किस दिए दिया गया है? इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए इन्हें क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की। तो ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी याद करने में। लेकिन ट्रिक्स का क्या है कि अगर जिस भाई बहन को अगर समझ नहीं आ रही है वो ट्रिक्स अपने अनुसार भी बना सकते हैं और याद रख सकते हैं। ट्रिक चाहे कुछ भी हो, हमें अपना याद रहना चाहिए बस। तो इसकी ट्रिक की हम बात करते हैं कि भांग पी के फेरे लिए किसने? एनी ने। भांग पी के फेरे लिए एनी ने। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ की अब हम बात करते हैं। तो ये मिला है मोंगी जी बावेंडी जो कि अमेरिकी ट्यूनिशियाई फ्रेंच हैं। लुइस इब्रूस इन्हें दिया गया है और एलेक्सी आई एकिमोव को जो कि रूस से हैं। इन तीनों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल मिला है। किस हेतु मिला है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने नैनो टेक्नोलॉजी में क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान में 2023 नोबेल पुरस्कार दिए जाने की क्या की है? घोषणा की है। अगर हम इसके लिए ट्रिक की बात करें तो ट्रिक रह जाएगी इसके लिए एलेक्सी ने रसीला यानी कि रसायन ब्रुश मांगा, या फिर CM
केमिस्ट्री MLA से बनता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। M से बात करें तो मोंगी जी बावेंडी बन जाएगा। L से बन जाएगा लुई इब्रूस और A से बन जाएगा एलेक्सी आई एकिमोव। इसके बाद में हम नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, वो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2023। तो इसके लिए अगर हम देखें, ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को, जो कि कहाँ से हैं, ईरान से बिलोंग करते हैं। किस हेतु? तो साथियों ये दिया गया है, नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं को उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने को उनकी लड़ाई के लिए शांति का नोबेल 2023 दिया गया है। अगर हम बात करें ट्रिक की, तो अपने नाराज़ यानी कि नरगिस दोस्त से मोहम्मदी से बात करो, उसको शांति मिलेगी। या फिर ऐसे भी याद रखते गए कि नरगिस को ईरान में क्या चाहिए? शांति। नरगिस को ईरान में क्या चाहिए? शांति। नरगिस से नरगिस मोहम्मदी, ईरान से ईरान के रहने वाले हैं, शांति का नोबेल इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये है नरगिस मोहम्मदी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल की। तो सबसे पहले बात सामने निकल के आती है कि ये किसे दिया गया है, किस लिए दिया गया है और उसकी ट्रिक क्या रहने वाली है। तीनों चीज़ें देखिए। सबसे पहले प्राप्तकर्ता की अगर हम बात करें तो क्लाउडिया गोल्डिन को, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी US की क्या है, प्रोफेसर हैं, इन्हें दिया गया है। महिलाओं के श्रम बाजार यानी कि लेबर मार्केट के परिणामों के बारे में हमारी समझ को बेहतर करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। ट्रिक अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था गोल्ड से ही क्या होती है? मजबूत होती है। अर्थव्यवस्था से बन गया इकोनॉमिक्स, गोल्ड से बन गया क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम साहित्य के नोबेल की बात करते हैं। साहित्य का नोबेल ये दिया गया है साथियों नॉर्वेजियन लेखक जॉन फोसे को। किसके लिए? उनके नवीन नाटकों और गद्य के लिए दिया जा रहा है, जो अनकही आवाज़, अनकही को क्या देते हैं? आवाज़ देते हैं। इसमें नोट में आप देखेंगे जॉन फोसे ने उपन्यासों को एक ऐसी शैली में लिखा है जिसे फोस मिनिमलिज्म के नाम से जाना जाता है। इसे उनके उपन्यास स्ट्रैंग्ड गिटार 1985 में देखा जा सकता है। अगर हम बात करें ट्रिक की, तो साहित्य इतने बड़ा है कि इसमें फंस जाओगे। ठीक है, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हैं कि साहित्य में ना फंस मेरी जान। ठीक है, साहित्य में ना फंस मेरी जान, तो जान फोसे को साहित्य के लिए। इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं और अपनी अपनी ट्रिक्स भी आप बना सकते हैं। ये जॉन फोसे का आप चित्र देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, 2023 में 11 जनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली केवल 30वीं महिला है। इससे पहले सम्मानित किए गए 92 अर्थशास्त्र पुरस्कार विजेताओं में से केवल 2 महिलाओं को ही ये पुरस्कार दिया गया था। क्लाउडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र की क्या है? प्रोफेसर हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे अब हम। नोबेल प्राइज में पुरस्कार राशि 11 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर दी जाती हैं। इसके बाद में एक श्रेणी में विजेता अगर एक से ज़्यादा हो तो पुरस्कार राशि की जो राशि है उनमें बट जाती है, डिवाइड हो जाती है। इससे पहले 10 मिलियन ऐसी के दिए जाते थे, लेकिन नोबेल पुरस्कार 2023 विजेताओं को अतिरिक्त 1 मिलियन क्राउन मिलेंगे, जिससे कुल वित्तीय पुरस्कार 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन हो जाएगा। पहले ये कितना था? 10 मिलियन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रत्येक नोबेल प्राइज प्राप्तकर्ता को 24 कैरेट सोने से मंडा एक हरा स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक राशि मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं। एक पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता है। हालांकि नोबेल शांति पुरस्कार 3 से अधिक लोगों के संगठनों को प्रदान किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है और पुरस्कार प्राप्त करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो अगला फैक्ट है वो ये है कि 1901 में नोबेल पुरस्कार की जो स्टार्टिंग हुई थी साथियों 1901 से हुई। तो 1901 में शुरू किए गए नोबेल पुरस्कार और 1969 में शुरू किए गए अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार अब तक 975 लोगों और 25 संगठनों को प्रदान किए गए हैं। 5 व्यक्तियों और 2 संगठनों को एक से अधिक नोबेल पुरस्कार क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
अब हम देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो अभी हमने इसके बारे में बात कर चुकी है कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, शांति, लिटरेचर, साहित्य और इकोनॉमिक्स, ये 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, जिनकी स्टार्टिंग कब से हुई है साथियों? 1901 में। प्रथम नोबेल प्राइज़ कब दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1901 में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने की थी 1901 में। अब देखिए कि प्रथम नोबेल पुरस्कार जो 1901 में दिए गए थे वो किस क्षेत्र में और किसको लिए दिए गए थे? तो फिजिक्स में दिया गया था एक्स किरणों की खोज के लिए विलियम रॉयटसन को। 1901 में भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रसायन विज्ञान में, केमिस्ट्री में ये दिया गया था विजेता जैकोबस एच वेन टी हाफ को। ठीक है, किस लिए? आस्माटिक दबाव के लिए और पौधों और जानवरों के जीवन में इसके महत्व के बारे में इन्होंने बताया था। इसके बाद में अब हम बात करते हैं मेडिसिन, चिकित्सा का। तो ये दिया गया था एमिल वॉन बेइंग को सीरम थेरेपी पर उनके काम के लिए, विशेष रूप से डिप्थीरिया के खिलाफ अनुप्रयोग के लिए इन्हें दिया गया था। साहित्य का दिया गया था सुली प्रूदोमे को। उसके बाद में शांति की हम बात करते हैं तो शांति का पहला नोबेल दिया गया था हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को। अब हम बात करते हैं रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक कौन हैं? हेनरी डुनेंट ने उस समय के अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय शांतिवादी फ्रेडरिक पेसी के साथ पहला नोबेल शांति पुरस्कार साझा किया था। तब से रेड क्रॉस को 3 बार शांति पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। नोट लगा के आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र का जो प्रथम नोबेल है 1969 में रगनार फ्रिस्क व जॉन टिनबर्गेन को दिया गया था। आर्थिक प्रक्रियाओं के विश्लेषण के लिए गतिशील मॉडल विकसित और लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सबसे पहले कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था? तो साथियों पहले ये नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य करने के लिए दिए जाते थे। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडिश बैंक के द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया था, जिसे पहली बार कब दिया गया था? 1969 में पहली बार प्रदान किया गया था इकोनॉमिक्स का। इससे पहले 5 ही क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे। प्रतिवर्ष ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का जो वितरण है वो अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है 10 दिसंबर को, उस दिन क्या प्रदान किए जाते हैं। साथियों आज हम कंप्लीट नोबेल पुरस्कार के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट कर लेते हो तो कोई भी एग्जाम, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो नेशनल लेवल का, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आपको देखने को मिलेगा और 9 पुरस्कार से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। सारे क्वेश्चन यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर हाँ आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, जो कि ओजे क्लासेज के नाम से है। और आपको स्टार्टिंग में ही बताया जा चुका है कि अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि ओजे क्लासेज के नाम से, उस पर आपको मिल जाएगी। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं कि नोबेल प्राइज़ कहाँ पर दिए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। शांति के नोबेल को छोड़कर के बाकी सभी नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं? स्वीडन में दिए जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें शांति का नोबेल तो ये दिया जाता है नॉर्वे में। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं किसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का पुरस्कार 3 बार दिया जा चुका है। यानी कि अगर हम देखें तो रेड क्रॉस सोसाइटी है, इसको शांति का नोबेल 3 बार दिया जा चुका है। आप ये सन हमेशा याद रखिएगा। ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी है इसको नोबेल प्राइज़ मिला है वो कब नहीं मिला है, इनमें से कौन सा कथन है। तो उसमें आप याद रखिएगा कि 3 बार दिया जा चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। अब तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। अगर हम इसकी ट्रिक की बात करें तो मैडम और जॉन क्या हैं? फ्रेंडली हैं। तो इसमें देखेंगे मैडम से बनेगा मैडम क्यूरी, जिसे 1903 में फिजिक्स और 1911 में केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है।
नोबेल प्राइज़ जीतने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी। इसके बाद में नाम आता है जॉन बर्डिन का, जिन्हें 1956 में फिजिक्स और 1972 में फिजिक्स 2 बार मिला है। उसके बाद में फ्रेडरिक सेंगर का नाम आता है, जिन्हें 1998 में तो केमिस्ट्री का, 1980 में भी केमिस्ट्री का नोबेल मिला है। फिर चौथा नाम आता है लिंस पालिंग का, 1954 में केमिस्ट्री, 1962 में शांति का नोबेल मिला है। तो ये आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, मैडम और जॉन क्या हैं, फ्रेंडली हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कब और कौन से क्षेत्र में मिला है। 4 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब तक कितने भारतीयों को नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ब्रिटिश भारतीय सबसे पहले आता है गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का नाम, जिन्हें 1913 में नोबेल मिला था साहित्य का। किस लिए? अपनी गीतांजलि की रचना के लिए। उसके बाद में नाम आता है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन का, जिन्हें 1930 में दिया गया था भौतिकी के लिए। नोबेल प्रकाश के विकिरण और उसके नाम की खोज के लिए, यानी कि रमन प्रभाव के लिए वेंकट रमन को दिया गया था। अब हम बात करते हैं भारत के नागरिकों में। इसमें सबसे पहले नाम सामने आता है मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। एसएससी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करती है कि मदर टेरेसा को शांति का नोबेल कौन सी सन में मिला था? तो आप याद रखिएगा 1979 में। साथियों, वीडियो लंबा थोड़ा ज़रूर जा सकता है, लेकिन बिल्कुल ही एकदम सटीक वीडियो बनाया है जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। अगर नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन उठेगा तो यहीं से ही आएगा। ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जिन्हें नोबेल मिला, उसमें भी मदर टेरेसा का नाम आएगा। मानवता में मदद करने के लिए उन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। उसके बाद में सामने आता है नाम अमर्त्य सेन का। इनको 1998 में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था, कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए। नेक्स्ट चलते हैं कैलाश सत्यार्थी, 2014 में शांति का नोबेल। बच्चों और युवा लोगों के दमन के खिलाफ, सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए उनके संघर्ष के लिए पाकिस्तानी कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के साथ, मलाला यूसुफजई को भी 2014 में मिला था। उन्हीं के साथ ही किसको मिला था? कैलाश सत्यार्थी को। नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इसकी बात करते हैं तो इन्हें मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में, जो कि 1968 में मिला था। आनुवांशिक संश्लेषण और प्रोटीन संश्लेषण में इसके कार्य की व्याख्या के लिए अमेरिकी बायोकेमिस्ट मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ इन्हें क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल मिला था। तारों की संरचना और विकास के लिए महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रियाओं के अपने सैद्धांतिक अध्ययन के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल मिला था। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं विद्याधर सूरज प्रसाद नाइपोल, जिन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल मिला था। इनकी प्रमुख पुस्तकें अगर हम देखें, एन एरा ऑफ डार्कनेस, इंडिया ए मिलियन म्यूटेंट नाउ, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इन ए फ्री स्टेट, ए बैंड इन द रिवर, द एंगिमा ऑफ अराइवल। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं वेंकटरमन रामाकृष्णन की ओर, जिन्हें 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल मिला था, राइबोसोम की संरचना और कार्य के अध्ययन के लिए। इसके बाद में हम चलते हैं अभिजीत बनर्जी, जिन्हें 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था, वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण के लिए। उनकी पत्नी एस्थर डुप्लो और अमेरिकी अर्थशास्त्री माइकल क्रेमर के साथ ये पुरस्कार मिला था। इसके बाद में आगे चलते हैं रोनाल्ड रॉस। अब हम इसकी बात करते हैं, जो कि प्रवासी भारतीय हैं। 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल मिला था, मलेरिया पर उनके काम के लिए, जिसके द्वारा उन्होंने दिखाया कि यह जीवन में कैसे प्रवेश करता है। इस तरह बीमारी और इससे निपटने के तरीकों पर सफल शोध की नींव रखी गई है। अब इसके बाद में चलते हैं जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग की ओर, जिन्हें 1907 में साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। हम इनकी कुछ पुस्तकें देखते हैं जो कि नीचे हैं। तो इनकी जो बुक हैं वो एक तो है द जंगल बुक, एक है जस्ट सो स्टोरीज, एक है किम कैप्टेन्स करेजियस,
इफ गंगा दिन मंडले द वाइट मैन्स पर्डन। ये इनकी कुछ बुक्स हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, गणित का जो नोबेल प्राइज़ है वो किसे कहा जाता है? तो एबल जो पुरस्कार होता है इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि 2023 में ये किसे मिला है। तो 2023 का जो एबल पुरस्कार है जिसे गणित का नोबेल कहते हैं, ये मिला है लुइस कैपरले को, जो कि अर्जेंटीना अमेरिकी की क्या है, गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 8 की अगर हम बात करें तो किसी एक विषय या क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल दिया जा सकता है? तो ये दिया जा सकता है मैक्सिमम 3 लोगों को। इसके बाद में चलते हैं, अब तक किसको मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी कि मरने के बाद जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो कितने ऐसे हैं और क्या क्या उनके नाम हैं, आप देखिएगा। इसको आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो ट्रिक बन जाएगी इसकी, ए डाग मरा, यानी कि एक डाग मरा। तो इसकी आप ट्रिक देखेंगे तो ए से बन जाएगा एरी एक्सेल, 1931 में मिला था। डाग से बन जाएगा डैग हैमरशोल्ड, 1961 में मिला। और मरा से बन जाएगा मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति। 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, यानी कि 1974 में यह नियम बना दिया कि मरने के बाद यानी कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। उससे पहले ही ये दिए गए हैं 1931 और 1961 में। अब सामने आती है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया गया है वह किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है मलाला यूसुफजई को। अगर उनकी उम्र की बात करें तो 17 वर्ष हैं। अगर उनका कंट्री देखें तो वो पाकिस्तान के हैं। 2014 में इन्हें क्या मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफजई को। सेकंड है लॉरेंस ब्रैग, जिन्हें 25 वर्ष में मिला था 1915 में फिजिक्स का नोबेल। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे बुजुर्ग कौन है? सबसे कम उम्र में पाने वाले की बात कर ली। अब हम बात करते हैं सबसे बुजुर्ग, यानी कि सबसे अधिक उम्र में किसने प्राप्त किया है? तो ये किया है जॉन बी गुडएनफ ने। गुडएनफ ने किया है 2019 में। किस क्षेत्र में किया है? तो वह किया है केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में प्राप्त किया है। बिकम द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन ए नोबेल प्राइज एट 97 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 97 उम्र के हो चुके हैं। उसके बाद में इन्होंने क्या नोबेल प्राइज प्राप्त किया है, जो कि गुडएनफ का नाम है। क्वेश्चन फॉर यू, कमेंट योर आंसर। कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। एक क्वेश्चन है कि इनमें से किनको अलग अलग विषयों के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक सेंगर, पियरे सेंगर, जॉन बर्दीन। तो आप ये हमें बताइएगा। प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए नोबेल पुरस्कार से प्रश्नोत्तर, यानी कि जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं उनमें नोबेल पुरस्कार से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कुछ क्वेश्चन हम आपके बीच लेके आए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को किस हेतु 1921 में भौतिकी का नोबेल मिला था? तो इनको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए? डिस्कवरी ऑफ द लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन रिसीव्ड हिज नोबेल प्राइज 1 ईयर लेटर इन 1922, यानी कि 1922 में इन्हें प्राप्त हुआ था। तो यहाँ तक बात हो गई है कि अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल मिला था। नेक्स्ट चलते हैं कि स्वीडिश अकादमी के द्वारा कौन से क्षेत्र का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लिटरेचर, साहित्य का, यानी कि शांति को छोड़ करके सारे नोबेल पुरस्कार आपको बता दिया जा चुका है, ऊपर ही स्वीडन में दिए जाते हैं। चाहे भौतिकी हो, रसायन हो, चिकित्सा हो, अर्थशास्त्र हो, साहित्य हो, लेकिन शांति का केवल एक नोबेल पुरस्कार शांति वाला, ये कहाँ पर दिया जाता है? नॉर्वे में दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1953 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेज को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? तो ये 1988 में शांति के क्षेत्र में दिया गया था। 2007 में शांति का नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? तो 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, यानी कि IPCC प्लस अल्बर्ट अर्नोल्ड गोर जूनियर को उनके मानव निर्मित जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान के निर्माण और प्रसार के लिए और नींव रखने के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं कि वन उन्मूलन को रोकने के लिए किस पर्यावरणविद को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था?
तो ये दिया गया था वंगारी मथाई को। ग्रीन बेल्ट आंदोलन के संस्थापक हैं, केन्या से बिलोंग करते हैं। 2004 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली अफ्रीकी महिलाएं कौन? वंगारी मथाई। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में किसका नोबेल पुरस्कार मिला था? ऊपर अभी बताया जा चुका है, साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इनको ये पुरस्कार 2001 में प्रदान किया गया था। संयुक्त राष्ट्र और उसके महासचिव कोफी अन्नान को एक बेहतर संगठित और अधिक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए उनके काम हेतु शांति का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट चलते हैं कि किस खोज हेतु हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉप्टन व चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल प्राइज 2020 में इन्हें क्या चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा 2023 में जो मेडिसिन का नोबेल है किसे दिया गया है, अभी ऊपर आपको इस वीडियो में बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, 2014 में भारत को शांति का नोबेल प्राइज किसे दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को। तो 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता थे। एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध क्या हैं? पक्षधर हैं। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी कैलाश सत्यार्थी ने। नेक्स्ट चलते हैं, एक और पूछा गया क्वेश्चन, किसे नोबेल प्राइज नहीं मिला है? तो इसमें महात्मा गांधी, कैलाश सत्यार्थी, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन। तो आपको ऊपर जो बताया है उसमें बताया जा चुका है कि कैलाश सत्यार्थी को मिल चुका है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिल चुका है 1913 में जो कि मिला था गीतांजलि के लिए, अमर्त्य सेन को भी मिल चुका है, महात्मा गांधी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस जलवायु कार्यकर्ता को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था? तो ये किया गया था ग्रेटा थनबर्ग को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 के विजेता, यह अवार्ड वैकल्पिक नोबेल के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पूछा गया क्वेश्चन, 1968 में न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम जिसमें कोशिका के आनुवांशिक कोड होते हैं उसकी खोज हेतु किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। भारतीय अमेरिकी जैव रसायनिज्ञ हैं, मार्शल डब्ल्यू रिनेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली के साथ संयुक्त रूप से इन्हें ये नोबेल दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्रण के अन्वेषण के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था रोनाल्ड रॉस को। भारत में जन्मे ब्रिटिश क्या हैं? चिकित्सक हैं, जिन्हें मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के लिए 1902 में क्या प्राप्त हुआ था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद में चलते हैं, मैरी क्यूरी को किस क्षेत्र में दिया गया था? तो 1903 में तो फिजिक्स में, 1911 में केमिस्ट्री में। इसके बारे में ऊपर बात कर चुके हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला मैडम क्यूरी, 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला, पहली प्लस एकमात्र महिला है मैरी क्यूरी, रिसर्च ऑन रेडियो एक्टिव एंड पोलोनियम की खोज के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, पहला चीनी व्यक्ति जिसे शांति का नोबेल मिला, तो इसका आंसर हो जाएगा लियू शियाओबो। 2010 में नोबेल शांति पुरस्कार चीन में मानव अधिकारों को लेकर लंबे और अहिंसक संघर्ष के लिए, ठीक है, प्रथम चीनी हैं चेन निंग यांग, टिशांग दाओ ली, फिजिक्स 1957। 2019 में शांति का नोबेल किसे दिया गया था? तो ये देखेंगे आप, इथोपियन प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली को दिया गया था 2019 में शांति का नोबेल। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में चलते हैं, 2020 में ये दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। नेक्स्ट चलते हैं, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ विजेता मोहम्मद यूनुस को किस हेतु ये अवार्ड मिला था? तो ये मिला था ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए 2006 में क्या मिला था? नोबेल शांति पुरस्कार मोहम्मद यूनुस को दिया गया था। वह एक बांग्लादेशी सामाजिक उद्यमी, बैंकर, अर्थशास्त्री और नागरिक समाज के क्या हैं? नेता हैं। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था 1968 में न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम जिसमें कोशिका के आनुवांशिक कोड होते हैं उसकी खोज हेतु फिजियोलॉजी मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, जो कि भारतीय अमेरिकी जैव रसायनिज्ञ हैं।
नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1922 में परमाणुओं की संरचना की जांच और उनसे निकलने वाले विकिरण के अध्ययन के लिए किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो यह गया था नील्स हेनरिक डेविड बोर को। किसे इलेक्ट्रॉन की खोज हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था जॉन थॉमसन को। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1906 में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन, प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता हेनरी डुनेट ने किस संगठन की स्थापना की थी? तो ये क्वेश्चन आपको ऊपर बताया जा चुका है कि रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसकी स्थापना हेनरी डुनेट ने की थी। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आज हमने नोबेल प्राइज़ के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं 2023 में किस किस को 6 क्षेत्रों में जो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, कहाँ कहाँ पर दिए जाते हैं, किस किस को मिला है, प्लस उनकी ट्रिक भी हमने कवर की है। और नोबेल प्राइज़ से जो भी प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज से जुड़ना नहीं भूलें। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो वो भी आपको बता दिया है। ओजे क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर आप इसकी पीडीएफ्स पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।